स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा, बीते 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हुआ। जो आम चुनाव हुआ उसमें जो है आपको पता है कि बीएनपी जो है भारी बहुमत के साथ जो है बांग्लादेश में देश में सरकार बनाती है। ऐसे में जो है अब जैसे ही जब वहां पे बीएनपी की सरकार वहां पे बन चुकी है, अब जो पिछले जो टाइम जो है 18 महीने से जो कार्यवाहक जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहे मोहम्मद यूनुस, अब उसके जो है काले करतूतों का जो है सबूत अब सामने जनता के सामने आ रहा है। और इसी को लेकर आज हमारा टॉपिक होगा। आपको पता होगा मोहम्मद यूनुस जो कि 18 महीने से आपको पता है कि यहाँ पे जब शेख हसीना का सरकार वहां पे जब गिराया गया, जो स्टूडेंट्स के जो प्रदर्शन के माध्यम से, आपको पता है उसके बाद अमेरिका का, सीधा सा बोलिए, अमेरिका का एजेंट के रूप में जो है यहाँ पे बैठा दिया गया, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। और उस समय जो है जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिनका नाम यहाँ पे साहबुद्दीन, जो कि इसके इन्होंने ही जो है आरोप लगाया है कि किस तरीके से पिछले 18 महीने जो है इसने उसे प्रताड़ित किया है। और ये सब चीजों को लेकर आज समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल टॉपिक क्या है। अगर बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप सोचें तो आपको पता है बीते जो है 12 फरवरी को इलेक्शन संपन्न हुआ और जो है 17 तारीख को यहाँ पे इन्होंने शपथ ग्रहण यहाँ पे किया, जिसका नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान वही जो कि इससे पहले खालिदा जिया के सुपुत्र जो है यहाँ पे सत्ता में आते हैं। पीछे 35 साल से वहां पे सरकार जो चला रहे थे, इससे पहले शेख हसीना, यानी कि बीच में ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे मोहम्मद यूनुस आए। लेकिन अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रहे शेख हसीना रही, और उससे पहले अगर देखें तो खालिदा जिया, उन्हीं के ये सुपुत्र हैं जो बीएनपी पार्टी से आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही ये सरकार में आते हैं तो तमाम तरीके के बदलाव ये करना चालू कर देते हैं। और ऐसे में अब जो है इनके द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा कई सारे बातें कही गई। आपको पता होगा जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तो दो तरह के वहां पे इलेक्शंस हो रहे थे, एक प्रकार से बोलिए वोटिंग डाले जा रहे थे दो चीजों को लेकर। एक तो सरकार बदलना, और दूसरा जो है यहाँ पे था कि बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है। बांग्लादेश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे रिफॉर्म्स को लेकर भी क्या हुआ था, यहाँ पे वोट हुआ था। लगभग 70% जो है लोगों ने इसके पक्ष में फैसला दिया कि संविधान में बदलाव होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन जो अगर आप देखें तो इसके पीछे कोई और नहीं, इसके पीछे बैठा हुआ मोहम्मद यूनुस ही था, क्योंकि वो चाहता था, क्योंकि उसने मन में सजा के रखा हुआ था कि प्रधानमंत्री तो कोई और बनेगा लेकिन प्रेसिडेंट का सीट हमारे पास ही होगा। ये मन में जो है ना, वो अपने मन में जो है लगातार वो ख्याल बनाया हुआ था कि हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंट बनना ऑलमोस्ट तय है। अब जनता ने उसे नकार दिया है, क्योंकि उसका पूरे मतलब जो है ना पूरे बांग्लादेश में वो उसका नकाब जो है हट गया है कि किस तरीके से वो संविधान का उल्लंघन किया पिछले कुछ टाइम से। 18 महीने से जो अब देखिए जो इलेक्टेड नहीं है उसने अपनी सारी मंत्रालय अपने अकॉर्डिंग सेट किया। सेना जो है वो सब चीजें जो है वो मैनेजमेंट करने का प्रयास किया, जो कि आमतौर पे इलेक्टेड गवर्नमेंट करता है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि यहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो है के खिलाफ अब जब मोर्चा खुला है तो अब जो है इसका जो ये देख रहा था, जो सपना देख रहा था कि भाई प्रेसिडेंट बनेंगे वहां का, वो अब सब बिखर गया है। इसमें जो है आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जब वहां पे बताया गया कि भाई हम संविधान में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, तो ऐसे 70% लोगों ने जब वोट किया तो बीएनपी ने मना कर दिया कि भाई ऐसी कोई बातें हम नहीं यहाँ पे मान सकते हैं, क्योंकि वोट के थ्रू हम संविधान में बदलाव नहीं कर सकते। इसका पूरा का पूरा एक प्रक्रिया होता है, इसका नियम होता है, कानून होता है, उसके तहत ये सब चीजें होगी, न कि इस तरीके से आप बोल देंगे तो यहाँ पे ये चीजें होगी। क्योंकि वो जानता था, मोहम्मद यूनुस जो है उसे पता था अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और संविधान में बेसिकली सुधार किस बात को लेकर थी, बेसिकली सुधार थी कि जो है यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का पावर है वो शेयर किया जाए, किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ भी शेयर किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि वहां के प्रेसिडेंट का पावर आमतौर पे न के बराबर है, प्राइम मिनिस्टर के पास सारा पावर होता है।
तो ऐसे में उसने दिमाग में रखा था कि भाई यहाँ पे संविधान में सुधार करेंगे जिसका बेनिफिट अंततः उसे ही मिलता अगर वो प्रेसिडेंट बनता। तो ऐसे में बीएनपी ने साफ कर दिया कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सुधारने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में जमात, उसके जो विपक्षी दल जो जमात अलायंस है, वो सब उठ खड़ी हो जाती है कि भाई हम ऐसे में तो फिर शपथ लेंगे ही नहीं, क्योंकि जो है ना वोट डाला गया था। वोट किस बात को लेकर डाली गई थी कि भाई जब जीतेंगे तो संविधान में बदलाव होगा, लेकिन ये तो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में तमाम तरह की बातें निकल के आई। अंततः बीएनपी ने कहा भाई देख लो, जैसा आपको समझ में आता है करो, हमें जनता ने चुना है तो हम जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम संविधान में भी कोई सुधार नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब यहाँ पे बातें पूरी की पूरी स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है। अगर यहाँ पे देखें तो बांग्लादेश, जो कि आप देख सकते हैं भारत का पड़ोसी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मामला यही का है। अब यहाँ पे इन भाई साहब का सारा प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे पिछले 1.5 सालों में जो आनंद ये उठाया, उसका जो है अब सजा भुगतने का टाइम आ गया है। अमेरिका के द्वारा बैठाया गया था। अब सोचिए वो इंसान जो है पिछले 1.5 साल से, जबकि कई बार बोला गया कि आप इलेक्शन करवाइए, लेकिन लगातार वो टालता गया। 18 महीने जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे समय बिताया। ऐसे में जो है आपको पता है 18 महीने बहुत लंबा समय होता है, और ऐसे में इनका जो है वहां पे बैठे रहना इसके अकॉर्डिंग, और संविधान का, राष्ट्रपति का आरोप है, वहां के प्रेसिडेंट साबुद्दीन का आरोप है कि भाई इसने जो है हमें बंधक बनाने का प्रयास किया। वहां जो उसका जो राष्ट्रपति भवन है उसमें इसको कई बार जो है ना बांधने का प्रयास किया, कि भाई बांधने का प्रयास यानी कि उसको किसी तरीके से पब्लिकली जो है जो भी सारी चीजें होगा वो सारा कौन फेस करेगा, यहाँ पे ये मतलब जो है यूनुस करेंगे। और कुल मिला के जो है राष्ट्रपति को वहां पे बंधक जैसी स्थिति हो गई, वो कुछ नहीं कर सकता था। कई बार इनविटेशन फॉरेन की तरफ से आता था, लेकिन जो है इसके द्वारा बोल दिया जाता था कि राष्ट्रपति हमारे बहुत बिजी हैं, तो ऐसे में जो है वो वहां पे विजिट नहीं कर पाएंगे। ये तमाम तरह की चीजें इस बीच वहां पे देखने को मिली है। तो अब जो है इनका जो पूरा का पूरा साफ, इनका जो चेहरा जो है, ओरिजिनल चेहरा, वो जनता के बीच आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे संविधान को एकदम से ये मानते थे कि संविधान है क्या, हमारे सामने संविधान क्या है, संविधान हमारे अकॉर्डिंग हम जो है जो बोलेंगे वही कानून है टाइप की ये व्यवस्था अपने आप को लाने का प्रयास कर दी है। कौन वैसे, आपको पता है क्या इसको जनता ने चुना है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे महज 6, आपको पता है जब इस बार जो है स्टूडेंट्स जो मूवमेंट किए थे शेख हसीना के सरकार को जब वो गिराए, तो ऐसे में जो है कितने प्रतिशत लोगों को वोट मिला? जब इस बार सरकार में वो आए तो जो है सरकार जब बनी तो उसमें कितनी भूमिका है उसकी? वो विपक्षी दल में जो है जमात अलायंस की तरफ से लड़ रही थी। आपको पता है यहाँ पे वो पार्टी एनसीपी, नेशनलिस्ट जो है सिटीजन पार्टी जो है, इसको जो है कितना यहाँ पे वोट मिला? महज जो अगर देखें तो 6 सीटें लेके आ पाया, वो मात्र 6 सीटें उसकी वो प्राप्त कर पाया। अब सोचिए वो जो है ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत बड़े संख्या में वो जीत के आएंगे और स्टूडेंट ही इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे सत्ता को संभालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता ने इसे यहाँ पे नकार दिया। तो ऐसे में यहाँ पे जब बीएनपी जीत के आती है तो बीएनपी ने अपने तरीके से सारी व्यवस्थाओं को सेट करना चालू कर दिया, और इनके खिलाफ जितनी सारी जो है चिट्टे हैं वो सारे खुलने चालू हो गए। राष्ट्रपति साफ कहते हैं कि भाई हमें जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है पिछले कुछ टाइम से, और ये सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब देखें तो बांग्लादेश में जो है ना वोट तो हुआ जो जनरल इलेक्शन को लेकर था, साथ साथ में हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को लेकर भी यहाँ पे वोट दिए गए थे। 70% लोगों ने यहाँ पे हामी भरा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए, लेकिन बीएनपी ने यहाँ पे साफ मना कर दिया कि नहीं भाई हम यहाँ पे नहीं बदलेंगे। एक चीज और भी क्या थी इसमें सुधार में, कि यहाँ पे जो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो होगा, वो नया प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा उसका कार्यकाल महज 10 साल का होगा। 10 साल ही वो 2 ही टर्म वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। 10 साल का जो है यहाँ पे कार्यकाल फिक्स किया जाने की बात कही जा रही थी। आपको पता अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है 4 साल के लिए रहते हैं, और कोई भी प्रेसिडेंट महज 2 बार ही आ सकता है, यानी कि 2 कार्यकाल ही संभाल सकता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो वहां पे प्रेसिडेंट है, इससे पहले देखें तो 1 कार्यकाल वो संभाल चुके हैं, अब ये दूसरा है। इसके बाद जिंदगी में कभी फिर दोबारा ट्रंप वहां पे शासन में नहीं आएंगे। उसके पार्टी से आएंगे लोग, लेकिन वो अब दोबारा नहीं आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बातें चलती है। इसी प्रकार से यहाँ पे संविधान में रिफॉर्म की बातें कही गई। भाई ऐसा है कि हम 10 साल ही लास्ट पीएम की यहाँ पे एज लिमिट तय करते हैं कि 10 साल 2 टर्म वो ले सकते हैं। ऐसे में बीएनपी जो कि आपको पता है तारिक रहमान, जो एकदम से अगर देखें तो अभी
अभी उनके पास लंबा समय है, अब देखिएगा बहुत ज्यादा उम्र भी उनकी नहीं है, तो ऐसे में जो है उनको पता है कि अगर हमने ठीक से शासन को चलाया, ऐसे में जनता हमको 2, 3, 4 टर्म भी दे सकती है। तो ऐसे में जो है उसने साफ मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के एकदम इरादे में नहीं है, मूड में नहीं है, और फाइनली उसने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में नाराजगी मतलब सब लोगों की निकल के आती है। देख सकते हैं बीएनपी मेंबर जो है यहाँ पे कहते हैं कि हम क्या करेंगे, दे विल नॉट टेक ओथ फॉर द चेंजिंग एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने के इरादे में नहीं है। ऐसे में जमात कहां पीछे हटने वाला था, जमात ने क्या किया, इसका विरोध किया कि भाई जमात, और जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स की जो पार्टी है एनसीपी, इन सबों ने विरोध किया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे शपथ नहीं लेंगे अगर ऐसे में सरकार अगर संविधान नहीं बदलती है तो। और अंततः सरकार ने कह दिया भाई देख लो जैसा ठीक लगे, हमें जनता ने चुना है, हम जो है यहाँ पे संविधान नहीं बदलेंगे। और यहाँ पे बातें और विवाद निकल के आती है इसके बाद। तो इस तरीके से जैसे कि आपको पता है 12 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन हुआ, 212 सीटें जो है यहाँ पे जीत के आते हैं कौन, तो यहाँ पे जो बीएनपी जो पार्टी है वो जीत के आते हैं। 350 सीटें होती है जिसमें 50 सीटें रिजर्व होता है महिलाओं के लिए, और ये सारे डेटा आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने बताया इन्होंने आरोप लगाया कि भाई ये आदमी हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, संविधान को बिल्कुल नहीं मानता था। और ये बातें अभी निकल के आती है फरवरी 23, यानी कि आप देखिए 2-3 दिन पहले की बात है। यहाँ पे यूनुस डिड नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, केप्ट मी इन द डार्क, हमें जो है उन्होंने डार्क में रखा। एंड से बांग्लादेश प्रेसिडेंट, ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई हमें बहुत ज्यादा परेशान किया और कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम से फॉलो वो नहीं करता था। तो ये बातें जब निकल के आई उसके बाद जो है यहाँ पे पूरा का पूरा ये बांग्लादेश में ये चलना चालू हो गया कि अब जो है पूरे जनता के बीच जो है इसका ओरिजिनल चेहरा जो है यहाँ पे सामने आ गया कि किस तरीके से संविधान के साथ ये खिलवाड़ कर रहा था। और अब जो है ऐसा लगता है जब तारिक रहमान जब आ गए हैं सत्ता में, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद अब बांग्लादेश की स्थितियों में शायद कुछ सुधार हो, ऐसा कल्पना किया जा सकता है। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। अमेरिका का जो प्रो गवर्नमेंट था अब यहाँ पे ये तो हट गया है, अब देखिए अमेरिका के साथ इसका संबंध कैसा होता है ये अब देखने वाली बातें होगी। यहाँ पे तो आरोप ये भी लगाया गया जब बीएनपी सत्ता में जब आई तो भारत का भी जो है ना नाम आया कि भारत ने ही बीएनपी को सपोर्ट किया और जो है सरकार वो बनाए। तो तमाम तरह की बातें वहां पे निकल के सामने आ रही है। अब देखिए आगे किस तरीके से तारिक रहमान आगे पॉलिसीज को वो करते हैं जिससे बाकी सारे देशों के साथ भी उनका संबंध किस तरीके से होगा ये आगे देखने वाली बातें होगी। उम्मीद करते हैं आज का जो बेसिक जो बात थी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।